हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के क्रश के क्या हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज एंड योर फीडबैक टू। सो लेट्स सी क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, we have two of pentacles, सबसे पहले मैं सारे कार्ड ले लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या यहाँ पे एनर्जीज हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा आप लोग। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, we have 10 of pentacles, and then we have 7 of pentacles, and we have page of cups, 9 of sword. ओके गाइस, सो ये जो भी आपके क्रश है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ये दे रियली वाना ऑफर यू समथिंग, प्रपोजल देना चाह रहे हैं आपको विद द पेज ऑफ कप्स। कोई रोमांटिक, कोई इमोशनल, बिकॉज ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर दिख रहे हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके कोई फ्रेंड है जो सीक्रेटली आप लोगों में इमोशनली रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, बट परेशान है कि किस तरह से ये आपको ऑफ़र करें कुछ, बिकॉज मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है बिकॉज इनको लग रहा है कि कोई चीज़ें बड़ी अच्छे से बैलेंस्ड होने का इनको टाइम नहीं मिल रहा, या फिर किसी तरह से परफेक्टली किस तरह से ये आपको अपने कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लिए शायद टाइम कोई मैनेज नहीं हो रहा, या फिर इनको लग रहा है टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग का, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग अभी इनको कोई दिख नहीं रही है, जिसके लिए मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। इट कुड बी अ वेरी स्मॉल ऑफर और स्मॉल जेस्चर ऑफ लव जो ये आपको शो करना चाह रहे हैं। किसी तरह से हो सकता है आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम परेशान है कि किस तरह से ये आपको गुड न्यूज़ दें, या फिर जो इनके सीक्रेट फीलिंग्स हैं, या फिर जो इन्होंने इस टाइम आपसे अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है वो किस तरह से आपको बतानी है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। जबकि इनको आपको खोने का कहीं ना कहीं डर भी है। अदरवाइज़ इनको नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह से कुछ स्टार्ट करें, कुछ आपको ऑफ़र करें, बिकॉज़ ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको, अपने इमोशंस बेसिकली ओपन अप करना चाह रहे हैं ख़ुद को, लेकिन परेशान है कि किस तरह से करें, बिकॉज़ मे बी किसी तरह की कोई सिचुएशन जो है यहाँ पे इनको रोक रही है। ये कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को ऐसे फील होता है कि मे बी आप इमोशनली इनमें इंटरेस्टेड शायद नहीं हो, या आपका इमोशनली कोई इंटरेस्ट अभी आपके क्रश को कुछ लोगों का दिख नहीं रहा, दैट्स वाई शायद वो अभी रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, या फिर अपने आप को उन्होंने बड़ी सैबोटेज वाली एनर्जी में रखा हुआ है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि शायद आप लोग अभी किसी तरह के रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते। आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, इट्स एन अदर स्टोरी, बट ये आपका जो क्रश है इसको फील होता है। ऑब्वियसली आपकी बातचीत नहीं हो रही तो दूसरा इंसान जो है वो आपको बॉडी लैंग्वेज से या आपको देख के ही कोई ना कोई ऑब्जर्व कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को गेस कर सकते हैं। बट ये जो आपके क्रश है ना, इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी अभी आप फ्री रहना चाहते हो, आप किसी रिलेशनशिप में किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने अपने आप को जो है वो रोका हुआ है। ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, कैसे करें, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट या रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो सकती है, बट दे आर जगलिंग कि ये किस तरह से आपको कमिटमेंट दें, बिकॉज इनको आपकी तरफ से कुछ जेस्चर नहीं दिख रहे किसी तरह से कोई रिलेशनशिप की या कमिटमेंट के, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, ये सारे मैरिज के कार्ड हैं।
विद द 3 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे लगा ना यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स, आप दोनों जो है इस टाइम किसी फ्रेंडशिप में हो। या तो ये पर्सन डायरेक्टली कोई आपके फ्रेंड है या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप किसी फंक्शन में आपका ऑन एंड ऑफ मिलना होता है, या फिर किसी तरह से कोई सेलिब्रेशन आ गई, कोई मैरिज आ गई, कोई इवेंट आ गया, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, वहाँ पे आपका कोई मिलना होता है। लेकिन ये ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे आप मिले हो, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है यहाँ तो डायरेक्टली आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा है नहीं, अगर है भी है तो ये आपसे अभी इन्होंने फीलिंग्स जो है अपनी सीक्रेट रखी हुई हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको चाहते हैं इमोशनली, बट ओपन अप करने में उनको मसला आ रहा है, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको ऑफ़र करेंगे तो क्या आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। उनको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही प्रपोज़ल देने की। क्यों? बिकॉज़ इनको लगता है कि शायद आप रेडी नहीं हो, जबकि ये अपनी लाइफ का एक नया फेज़ विद द वर्ल्ड आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ स्टार्ट, रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, एक नई बिगनिंग का। लेकिन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या करें, लेकिन इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दे आर जगलिंग। क्यों जगल कर रहे हैं? क्योंकि इनको नहीं पता ये सब कुछ करना इनको बेनिफिट देगा भी या नहीं देगा, बिकॉज यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, ये कंप्लीशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप भी फ्री रहना चाह रहे हो, या फिर आप अभी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, या फिर आप अभी सोलो जो है वो चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो। बट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 4 ऑफ हैंड्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन करके आपको डेफिनेटली अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ ये बहुत खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन जो है वो आपके साथ जिस तरह से फ़ील हो सकती हैं वो नहीं हो सकती इनको वैसे किसी और के साथ, या वैसे नहीं है फील कर सकते, तो उन सब चीज़ों को फ़ील करना चाहते हैं। बट लग रहा है जैसे कोशिश की है, लेकिन अभी भी स्टिल उस कोशिश का कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं, उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी विद 9 ऑफ वैंड्स कोशिश की है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये हिम्मत तो हारे हुए हैं, करेज का कोई ना कोई लैक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों ने ट्राई किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्राई किया उनको लाइक एक इनपुट जो दिया उस तरह का उनको आउटपुट मिला नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको उस सब चीज़ों का आउटपुट मिलेगा और उनके जो ये गोल्स हैं वो उसको किस तरह से अचीव कर पाएंगे, जो आपके साथ कमिटमेंट बना के अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का है। समझ ही नहीं आ रही अभी, क्योंकि इनको आपकी तरफ से शायद दिख रहा है कि मे बी आप अभी कुछ स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो। यस, कुछ रिस्ट्रिक्शन दिख रही हैं इनको आपकी साइड से, हैं या नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्वियसली जनरल एनर्जी है सबकी, ऑब्वियसली पर्सनल नहीं है आप लोगों की, जनरल है, तो जनरल में किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आप देखिएगा। सो 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 23, 29, 27, 21, 24, 28 है, एंड कुछ लोग जो है यहाँ पे उनकी एज 31, 32, 39, 33, 34, 38, 37 हो सकती है। यस, अदरवाइज़ 99 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये परेशान है अकेले रह के, चाहते हैं सिंगल से मिंगल हो जाएं, इनकी लाइफ में इनका पार्टनर आए, लेकिन उनको अभी लग रहा है आप शायद आपकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये रुके हुए हैं, जबकि दे रियली वांट कि इनकी फुलफिलमेंट हो जाए, ये अपनी दुनिया को आपके साथ स्टार्ट करें, क्योंकि इनको लगता है इनकी जो दुनिया है वो आप ही के साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट है, आप ही उनका सब कुछ, आपको अपना बनाना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन उनको लगता है यू गाइस आर नॉट रेडी। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट देखिएगा जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो। स्टार साइन जो है वो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस सब एलिमेंट है यहाँ पे, बट जो बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरिस, लियो, यस, अर्थ साइन एंड फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके क्रश की? ट्रूएस्ट फीलिंग्स वी हैव इट्स एम्ब्रेस, स्टिलनेस। इस टाइम जो सिचुएशन रुकी हुई है ना विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड, जो चीज़ें स्टक हैं या जो चीज़ें स्टिल चल रही हैं, ये स्टिल उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली वे में चाह रहे हैं कंसीडर करें,
बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मे बी अगर चीज़ें आपके बीच में स्टिल हैं या स्टक हैं या किसी तरह से चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड भी हुई हैं, चाहे वो आपकी तरफ से हैं या जिस तरह से भी हैं, इनको लगता है उन चीज़ों को भी इनको हैप्पीली जो है ना पॉजिटिवली वे में ही कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज़ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो उन चीज़ों को भी ये एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं कि अगर चीज़ें स्टक भी हैं तो एम्ब्रेस करो। येस वी हैव इट्स अ किंडल लव। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो डेफिनेटली आप लोगों को अपना लव शो करना चाहते हैं और आपसे ओबियसली प्यार करते हैं, आपसे रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं। बट इनको लगता है इस टाइम जो चीज़ें स्टक हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पज़ है, तो उसको भी खुशी से जो है ये अपने लिए कंसीडर करें। उन चीज़ों को भी खुशी से ही लें। ऐसा ना समझें कि ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई क्यों हो रहा है, या उसकी टेंशन है ज़रूर, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके ये उन चीज़ों को पॉजिटिवली ही अपने इस सारी सिचुएशन के लिए कंसीडर करें। अदरवाइज़ दे हैव अ वेरी यू नो फीलिंग्स इनकी बहुत काइंडनेस वाली दिख रही हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो दे रियली वांट टू अडोर यू। यस, इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, ये जो भी आपके ये क्रश हैं। एंड बहुत ज़्यादा ना दिख रहा है कि जैसे ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पैशन है इनके अंदर। तो ये इसीलिए चाहते हैं कि इनका पैशन जो है वो जितना ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में स्टक हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनको फील होता है कि उतना ज़्यादा पैशन, उतना ज़्यादा इनके अंदर फायर जो है वो आप लोगों के साथ लव की बढ़ती जा रही है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कपल है बट दे आर किसिंग ईच अदर। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को अडोर करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है प्यार की आपके करीब आने के लिए। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे स्टक हो रही हैं, रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, उतना ज़्यादा ये अंदर इनके फायर जो है वो बढ़ती जा रही है आप लोगों के लिए प्यार की। उतना ज़्यादा आपके करीब आने का एक आप कह लो कि जैसे जुनून सा है। वी हैव इट्स अ रिट्रीट। इस टाइम ये अकेले हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ये इनकी तन्हाई दूर हो और ये अपनी लाइफ में आप एक पार्टनर के साथ जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को स्टार्ट करें। यस, कुछ लोगों की एज यहाँ पे 31 है एंड डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है 31। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 8877 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे आपको पता है सिंगल स्वैन है, इट्स आ सोलो। तो ये स्वैन जो है वो डेफिनेटली है सिंगल। तो ये पर्सन जो भी है ना आपका क्रश, ये भी इसी तरह ही अपनी लाइफ में अकेले हैं और अपने आप को इन्होंने एक शेल में जो है वो बंद किया हुआ है। तो ये चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को डेफिनेटली रिट्रीट करें, अपनी दुनिया को दोबारा से स्टार्ट करें। आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं ये। एनीहाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ टेक स्टॉक ऑफ योर अचीवमेंट्स। ये चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले और आप हो जो एक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ टू पैरेट, इट्स अ कपल। तो ये सिंगल से जो है वो मिंगल आपके साथ होना चाहते हैं और ये इस सारी सिचुएशन को अचीवमेंट की तरफ ही ये महसूस करते हैं लेके जाना है, और किस तरह से लेके जाना है उसी के बारे में ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं खुद सोच तो ज़रूर रहे हैं। चाहे आपके बीच में इस टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन है आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से भी चीज़ें स्टिल हुई हैं, रुकी हुई हैं, नहीं आगे बढ़ रही, तो ऐसा लग रहा है एट द एंड जो है वो अचीव जो है ना आपके क्रश, उनको फील होता है कि ये अचीव कर लेंगे जो इस टाइम ये चाह रहे हैं कि सिंगल से मिंगल हो जाएंगे ये, चाहे अभी जैसी भी सिचुएशन चल रही है। सो 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड नंबर 9 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये भी 9 की एनर्जी है। 999 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सोलो नंबर है 999। 9 इज़ सोलो नंबर। तो ये चाह रहे हैं कि इस सिंगल लाइफ से निकलें और आगे आपके साथ कुछ स्टार्ट करें, बट कुछ अचीवमेंट में टाइम लगता है आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है। यस, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये महसूस करते हैं कि इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ, लेकिन अभी थोड़ा सा जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पज़ है। या तो इस इंसान को कुछ टाइम चाहिए या फिर ये देख रहे हैं कि आप टाइम ले रहे हो, तो देखते हैं कब तक टाइम लेते हो, क्योंकि इस टाइम में ये खुद भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके माइंड में भी चल रहा है। सो नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ कंप्लीशन नंबर। 1 की एनर्जी आ रही है कुछ स्टार्टिंग की, तो कुछ ना कुछ ये आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को कंप्लीट करके, बिकॉज ये महसूस करते हैं कि इनको आगे बढ़ना है अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी दुनिया को बनाने के लिए। बट हाँ, थोड़ा टेम्प्रेरी पॉज ज़रूर चल रहा है यहाँ पर, बट आगे ये महसूस करते हैं कि इनको बढ़ना है अपनी अचीवमेंट को पूरा करने के लिए।
कुछ लोगों को आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप शायद रेडी नहीं हो, और कुछ लोग हो सकता है खुद अभी जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें या किस तरह से अपने आप को हार्टली ओपन अप करें आप लोगों के सामने, जिससे इनका सपना पूरा हो सके आप लोगों के साथ रोमांटिक कनेक्शन को बनाने का। यस, आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रही, बट एनी हाउ लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश के क्या हैं। वी हैव न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, ये आपके साथ सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि आपके साथ एक अच्छा सपोर्टिव कनेक्शन इनका बन भी सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से साथ चलने वाले इंसान हो। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ें इनको आप में दिखती हैं, इसीलिए ये फील करते हैं कि आपके साथ एक अच्छा इनका कनेक्शन बन सकता है। वी हैव प्लेइंग इट सेफ, जहाँ पे इनको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेफली अपने आप को फील भी कर सकते हैं और इनकी फीलिंग्स और इनके इमोशंस जो हैं वो सेफ़ रह सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। इसीलिए ये जो है ना कुछ बना रहे हैं, प्लानिंग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे महसूस होता है आपके क्रश को कि आप अकेले हो, आप भी सिंगल हो इस टाइम और आप अकेले हो, ज़्यादा अकेले रहते हो, तो इस वजह से इनको लगता है कि एक तो आपकी ना कोई नेगेटिविटी है आप में खुद भी, और ना ही कोई ऐसा इंसान है आपकी अपनी लाइफ में भी जो आपको कोई नेगेटिविटी के बारे में कुछ समझाए, कुछ बोले या इस इंसान के अगेंस्ट कुछ आपको नेगेटिव बोले या मैनिपुलेट कर सके। तो दैट्स वाई इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो बनना सेफ़ रहेगा, लाइक एक कनेक्शन जो है आपका काफ़ी प्रोटेक्ट और सेव हो सकता है। वी हैव द ऑनरिंग पाथ, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ अप्रिशिएट भी करना चाह रहे हैं। इफ़ यू गाइज आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर करियर, और यहाँ जो भी आपकी कोई फील्ड है या आपकी कोई लाइफ भी है, तो ये खुद भी उन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपको अचीवमेंट मिल रही है अपनी लाइफ में, या फिर आपका वर्किंग प्लेस अगर सेम है तो इनके देख रहे हैं कि आप लोग अचीव कर रहे हो बहुत कुछ, तो वो चीज़ों को ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। वी हैव फेयर, बट अगेन वही बात आ गई, इनको डर है, आपको खोने का भी डर है और अभी ओपन अप होने का भी डर है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना इनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ों को डील किस तरह से करें। अदरवाइज़ यहाँ पे लविंग वीमेन की एनर्जी है, ये जो भी आपके क्रश है ना इनको फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी काइंड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नर्चरिंग पर्सन। तो आपके अंदर ये चीज़ें इनको दिख रही हैं, लेकिन इनको डर है कि किस तरह से ये अपने आप को ओपन अप करें, चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहें, या फिर टाइमिंग अभी इनको लग रहा है थोड़ी सी ठीक नहीं है, दैट्स वाई थोड़ा सा पॉज लेना चाह रहे हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 8, 5, 6, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 6 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 8 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट ये आप जैसा लविंग इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं जिसमें इनको लगता है कि ये बहुत कम्फर्ट फील कर सकते हैं, यस बहुत पीस फील कर सकते हैं आप जैसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करके, रोमांस बना के, क्योंकि इनको पता है इनकी फीलिंग्स बड़ी प्रोटेक्टेड रहेंगी, सेफ़ रहेंगी, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। पर कुछ ना कुछ डर है इनको, आपको खोने का डर हो सकता है, अपने आप को भी ओपन अप करने का डर है, बट एट द एंड लग रहा है ये चीज़ों को बहुत सेफली जो है ना ये फील करते हैं कि इनको सेफली वे में जो है ना कुछ स्टार्ट करना है सारी सिचुएशन को, तो कुछ टाइम लग सकता है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।